प्रिय छात्रों, वरुण आइड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को पढ़ेंगे, अनुपात तथा समानुपात चैप्टर को। इस चैप्टर का भी किसी भी कंपटीशन में बड़ा ही महत्व है। कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछता ही पूछता है। आइए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, और प्रश्न की ओर जाने से पहले शाब्दिक अर्थों को समझते हैं कि पहले अनुपात क्या होता है, क्योंकि अनुपात को जाने बगैर अनुपात के प्रश्न बनाएंगे तो अधूरापन ही लगेगा। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं। अनुपात क्या है? तो साधारण सा इसका डेफिनेशन याद रखेंगे कि दो लेटर अथवा दो अंक के बीच तुलना करना अनुपात कहलाता है। ऐसे लिख लेंगे, दो लेटर अथवा दो अंकों के बीच तुलना करना अनुपात कहलाता है। अनुपात का मतलब है तुलना ही। अनुपात का मतलब तुलना, ऐसे याद रखें। अब देखिए, जैसे ए अनुपात बी, ऐसे लिखें। इसका क्या मतलब है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3। यदि कोई भी वस्तु होगा तो उसमें से 2 हिस्सा ए लेगा और 3 हिस्सा बी लेगा। समझ गए? यदि मान लेते हैं कि 10 रुपया है, कितना रुपया है? 10 रुपया है, तो उसमें से ए कितना लेगा? 2 हिस्सा, और ए कितना बी कितना लेगा? 3 हिस्सा। यानी कि उसे 5 हिस्सा लगाएंगे, यानी बटा 5 करेंगे, तो एक हिस्सा का मान 2 आ जाएगा। और जब एक हिस्सा का मान 2 आ जाएगा तो 2 हिस्सा का मान कितना हो जाएगा? 4, और 3 हिस्सा का मान 6। यानी 10 रुपया था तो 2:3 में यदि हम बांटे तो 4 रुपया आया ए का हिस्सा और 6 रुपया आया बी का हिस्सा। बात आप लोग समझे? तो यही है अनुपात। अब कहिएगा कि समानुपात क्या है, तो आइए देखते हैं। समानुपात, इसको ऐसे याद रखेंगे कि दो अनुपातों का तुलना समानुपात कहलाता है। दो अनुपातों की तुलना समानुपात कहलाता है। दो अनुपातों की तुलना। अच्छा, तो अनुपात का हम कोडिंग कैसे करते हैं? इस टाइप से। तो समानुपात बनाना होगा तो एक और अनुपात बना देंगे, तो ये हो गया हमारा समानुपात का चिन्ह। हो गया कि नहीं? अब देखिए क्या है कि अब इसे अंक में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले डिजिट में ही लिख के बताते हैं। ए अनुपात बी असमानुपात बी अनुपात सी। तो 1 अनुपात ए हो गया और 1 अनुपात ए हो गया। तो यही 2 अनुपात के बीच में हम तुलना कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? समानुपात कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसके गूढ़ रहस्य को समझ गए होंगे, इसके शाब्दिक अर्थ को समझ गए होंगे। अब हम लोग आएंगे प्रश्न की ओर। अब हम लोग प्रश्न बनाएंगे।
तो चलिए देखते हैं, फिर हम लोग बना। लिखा है यदि A अनुपात B 1:3 है, B अनुपात C 4:5 है, तो कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C हमें ज्ञात करे। देखिए अब इसके लिए हम लोग साधारण रूप से कैसे बनाएंगे कि इसको ऊपर नीचा यदि हम गुना करते हैं तो A का मान आएगा, ठीक। यदि हम लोग एक क्रॉस गुना कर लेते हैं तो ये B का मान आएगा, क्योंकि B कॉमन है, ध्यान रखिएगा। और फिर ये ऊपर नीचे गुना यदि कर लें 3 में 5 से, तो ये हमारा C आ जाएगा। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C बराबर, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15। तो फिर हमारा आंसर आ गया कितना, 4:12:15। यदि कोई कटने वाला किसी खास अंक से यदि ये तीनों कटे तो काट देना चाहिए, लेकिन ये किसी खास अंक से कटने वाला नहीं है, तीनों कटना चाहिए, ध्यान रहे। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये आपसे इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि पहले पूछता कि A अनुपात C बताएं, तो A अनुपात C ज्ञात यदि आपको करना होता तो कैसे करते। अगर आप इस फॉर्मेट में ऐसे बनाए हैं तो A अनुपात C कहता तो आप लिखते A का वैल्यू 4 आप और C का वैल्यू 15, यानी A अनुपात C आपसे पूछता तो 4:15 कह देते। लेकिन जब ऐसे ही आपसे पूछे कि A अनुपात C हमें ज्ञात करे तो ऐसे लिखने की भी आवश्यकता नहीं, हम लोग ऐसे करेंगे A अनुपात B का मतलब है A/B, तो A/B इसका मतलब हो गया। और क्या है कि B अनुपात C का मतलब होता है B/C। तो थोड़ा सा सोचिए कि ऊपर नीचे लिखा है या बट्टा में, यानी काट सकते हैं, तो क्या कटने वाला कोई है क्या, तो B से B कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो क्या बचेगा, A/C ना बचेगा। A/C का मतलब A अनुपात C ना हुआ, यही ना हुआ। ये हम समझाने के लिए लिखे हैं। अब आइए इसको अंक पर फिट कर लेते हैं। यहाँ A अनुपात B का मतलब 1/3 था ना, ऐसे लिख देते 1/3 गुना कर देते। फिर B अनुपात C यानी 4/5, 4/5 लिखते। कटने वाला है क्या क्रॉस, तो नहीं, तो गुना कर दीजिए, 4 एकम 4 और 3 5 15, 4/15 यानी कि 4:15। अच्छा आप लोग देखिए तो वही आया है कि नहीं। तो ये हम समझाने के लिए, बताने के लिए बोले थे। आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते थे, जैसे A अनुपात C पूछता तो आपका आंसर ऐसे आता, ठीक है। अब तीनों पूछा तो ऐसे बना लेते। उम्मीद करते हैं समझ गए। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। आइए देखते हैं, A अनुपात B बराबर 7:9, अब B अनुपात C बराबर 3:5। तो A B और C पूछा है, तो आराम से बनाएंगे इसको। A अनुपात B बराबर 7:9, B अनुपात C बराबर 3:5। अब हमसे पूछेगा A अनुपात B अनुपात C, तो लिखेंगे ना जी A अनुपात B अनुपात C। अब क्या करेंगे, A के लिए 3 7 21, 9 3 27, 9 5 45। A अनुपात B अनुपात C का मतलब यही हुआ। यदि कटने योग्य रहेगा यहाँ तो काट लेंगे, यहीं पर छोटा कर लेंगे, कटने वाला है 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 9 27, कट गया ना, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ गए। अब एक प्रश्न और लिखते हैं, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 1:4, तो A अनुपात तो C अनुपात A ज्ञात करें। देखिए प्रश्न को ध्यान रखिएगा, A अनुपात C नहीं पूछे हैं, C अनुपात A पूछे हैं। एग्जाम में भी ऐसे ही रहता है। आप सीख रहिएगा कि अनुपात C ज्ञात करें, आओ पूछ जगह C अनुपात A, तो कुछ नहीं करना है, पलट देना है उसी को।
तो हम लोग जो सेकेंड मेथड आपको बताए थे उसका प्रयोग करेंगे। ऐसे लिखेंगे 2/3 गुने 1/4। तो हम ये इसका मतलब हुआ कि A/C आएगा। क्या आएगा? A/C। क्रॉस कटने वाला है क्या? ऊपर नीचे नहीं कटेगा। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। तो ऊपर हो गया 1 और 2 तिया 6। तो 1/6 हुआ ना, यानी 1:6 हुआ ना। तो ये A/C है, तो आपसे पूछा है C/A। तो भाई C/A क्या होगा? तो वही अनुपात को पलट दीजिए, 6:1 हो जाएगा आंसर। हो गया ना? तो फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि A बराबर 2/3B अब B बराबर 3/4C, तो A/C ज्ञात करें। तो भाई थोड़ा सा सोचिए, समझिए। हम क्या बोले हैं? एक जाति के लोगों को एक साइड कर लीजिए पहले। अब देखिए इधर B घुसा हुआ है ना, इसको पहले यहां से साइड कीजिए। साइड कीजिएगा ना जी। देखिए क्या है, ऐसे जो शादी विवाह होता है हमारे समाज में, तो कैसे होता है? जिस जाति वर्ग के व्यक्ति रहता है उसी जाति वर्ग में उसका शादी होता है। ऐसा नहीं होता है कि फलाना जाति में चिलाना के साथ शादी कर दिया जाए। ऐसे लव मैरिज में होता है। तो अभी भी उसकी स्थिति, उसका अनुपात बढ़ा भी नहीं है कि नहीं? तो आइए, मैथमेटिक्स में भी उसी का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं। तो भाई बी जो है अंक वाले साइड में है, तो इसको अक्षर वाले में लाइए। तो देखिएगा इस साइड ये गुना के संबंध है, तो इस साइड जैसे आएगा तो भाग के संबंध में हो जाएगा। यानी इसका मतलब होगा A/B बराबर 2/3। इसका मतलब ये हुआ। यानी इसका एक मतलब ये भी हुआ कि A/B बराबर 2/3। ठीक, अब साधारण फॉर्मेट में आ गया। आप लोग समझ रहे हैं, तो इसको भी बदल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? B/C बराबर 3/4, यानी B/C बराबर 3/4। यही ना हुआ? समझ रहे हैं आप लोग? अब A/C तो पूछा है, तो आपको तो वही तरीका बताए थे ना कि जब भी A/C पूछे तो आप ऐसे करें, 2/3 माने A/B, 3/4 यानी B/C। हो गया। 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। 1/2 हुआ ना, या 1:2। ये आपका आंसर होगा। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इस बात को समझ गए। और फिर हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।